हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन। इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर वाइज रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। एक वीडियो आप पहले देख चुके हैं, सेकंड वीडियो जो है आज इसमें हम फिजिकल ज्योग्राफी करेंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटिज्म फर्स्ट प्रपोज बाय जेम्स हटन इज समराइज्ड बाय द फ्रेज। वो कौन सा फ्रेज है जो आपके जेम्स हटन के यूनिफॉर्मिटरिज्म को क्या करता है, आपका एक्सप्लेन करता है। तो करता है द प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। ये जो आपका फ्रेज है ये जॉन हटन के द्वारा आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन है सिंक होल एंड कैवर्न्स आर कैरेक्टरिस्टिक लैंडफॉर्म्स ऑफ विच टाइप ऑफ टोपोग्राफी। आपके ज्योग्राफी में आपको जियोमॉर्फोलॉजी है, उसमें टोपोग्राफी से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। उसमें आपसे पूछा गया है कि सिंक होल और कैवर्न जो है वो किसके द्वारा आपके बनाए जाते हैं, ये कैसी टोपोग्राफी है। तो ऐसे इसको हम कहते हैं कार्स्ट टोपोग्राफी। ये किसके अंतर्गत आता है, आपके कार्स्ट टोपोग्राफी के अंतर्गत आपका आता है। अगला क्वेश्चन देखें फोल्ड माउंटेन्स लाइक हिमालयाज एंड द आल्प्स आर प्राइमरली द रिजल्ट ऑफ विच टाइप ऑफ प्लेट मूवमेंट। तो देखो प्लेटों के तीन मूवमेंट है, उसमें एक मूवमेंट होता है कन्वर्जेंट, जिसमें प्लेटें एक दूसरे की तरफ आपका मूव करती हैं, और इसी कन्वर्जेंट मूवमेंट की वजह से हम देखते हैं कि फोल्ड माउंटेन्स का क्या होता है, आपका फॉर्मेशन होता है। तो आंसर क्या होगा, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं A depositional landform formed by waves consisting of a long narrow ridge of sand shingle extending out of the coast into the sea is called। इसको आप बच्चों स्पिट कहते हैं। तो देखो ये कोस्ट है और कोस्ट में इस तरह से आपकी एक लंबा सा भार आपका निकला रहता है, ठीक है। और ये किसका है, किससे बनता है, आपके सैंड के डिपोजिशन से इसका फॉर्मेशन आपका होता है। इसको हम कहते हैं स्पिट, ठीक है। आंसर क्या है आपका, स्पिट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं द लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय विंड एक्शन वेयर अ डिप्रेशन और हॉलो स्पॉटेड आउट ऑफ डिफ्लेशन इज अ, ठीक है। तो देखो ये कुछ ऐसा होता है, फर्स्ट सरफेस ऐसा होता है, उसके बाद हवा चलती है, और हवा क्या चलती है, जो सॉफ्ट रॉक का एरिया है वहां पर एक गड्ढा बना देती है। तो ऐसे एरिया को हम कहते हैं ब्लोन आउट। उम्मीद करते हैं आपने ये पढ़ा होगा। आंसर क्या होगा आपका, ब्लोन आउट होगा, ठीक है। आप ये पढ़ चुके होंगे। द फोर्सेज दैट ओरिजिनेट विद इन द अर्थ एंड कॉज द बिल्डिंग अप ऑफ लैंडफॉर्म्स आर नोन एज। द फोर्सेज दैट ओरिजिनेट विद इन द अर्थ, ऐसी फोर्सेज जो अर्थ के अंदर से पैदा होती हैं, ऐसी फोर्सेज को हम क्या कहते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेज कहते हैं। ऐसी फोर्सेज जो अर्थ के सरफेस पे लगती हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेज कहते हैं। द कलेक्टिव टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन इज, इसको कहते हैं बच्चों डेनुडेशन, ठीक है। यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें आपके वेदरिंग, अपक्षय आपका होता है, अपर्दन आपका होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अनाच्छादन। इंग्लिश में कहा जाता है इसको डेनुडेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अ रॉक इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस प्राइमरली बाय फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। जब रॉक्स के कई हिस्से हो जाते हैं फिजिकल और केमिकल एजेंट्स की वजह से, तो इसको हम कहते हैं आपका वेदरिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वेयर डज मोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमिना लाइक क्लाउड्स एंड रेन्स अकर। सारे के सारे वेदर फिनोमिना कहाँ होते हैं बच्चों, तो सारे के सारे वेदर फिनोमिना होते हैं ट्रोपोस्फेयर में। सारे के सारे जो वेदर फिनोमिना, मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं, आपकी शुभ मंडल में होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं द प्रोसेस ऑफ मोल्टन रॉक मूविंग टूवर्ड्स और ऑन टू अर्थ सरफेस फॉर्मिंग वेरियस इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव फीचर्स इज कॉल्ड, इसको कहते हैं वोल्केनिज्म। वह प्रक्रिया जिसके तहत पिघली हुई चट्टानें पृथ्वी की सतह की ओर आपकी आती हैं और बहुत सारी अलग अलग आकृतियों का निर्माण करती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसको वोल्केनिज्म या ज्वालामुखीयता कहते हैं इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छा ये क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ विंड टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो हमने ये पढ़ा था, देखो अर्थ का जो अपने एक्सिस पे रोटेशन है उसकी वजह से जनरेट होता है बच्चों कोरोलियस फोर्स, और कोरोलियस फोर्स की वजह से ही जो विंड है वो अपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ चलती है, क्लॉकवाइज, और सदर्न हेमिस्फीयर में कहाँ चलती है, आपकी एंटी क्लॉकवाइज चलती है। तो आंसर क्या है, रोटेशन ऑफ द विंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अ वी शेप वैली इज कैरेक्टरिस्टिक इरोजनल लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय। वी शेप की जो वैली है बच्चों, वी शेप की जो वैली है ये बनाती है कौन, आपकी रिवर्स बनाती है। और रिवर्स कहाँ बनाती हैं, आपके जो माउंटेनियस रीजन होता है वहां पे रिवर्स वी शेप की वैली बनाते हैं। जो ग्लेशियर है बच्चों, ग्लेशियर बनाते हैं यू शेप की वैली। और जो विंड है, विंड एक्शन होता है ओ टाइप का, ठीक है। विंड का जो एक्शन होता है वो किस टाइप का होता है, आपका ओ टाइप का आपका होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं व्हाट इज द सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज। व्हाट इज द सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन। जो सीजनल रिवर्सल होता है विंड डायरेक्शन में उसको हम किस नाम से जानते हैं, आपके मॉनसून के नाम से जानते हैं।
Which type of rainfall is associated with the shadow effect on the leeward side of the mountains? बच्चों, पर्वतों में जो बारिश होती है उसको हम क्या कहते हैं? ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। जिस तरफ बारिश होती है ज्यादा उसको हम क्या कहते हैं? विंडवर्ड साइड। जिस साइड बारिश नहीं होती बच्चों उसको हम क्या कहते हैं? लीवर्ड साइड आपका कहते हैं। ठीक है, और यहां पर क्या बनता है आपका? शेडो इफेक्ट आपका बनता है। तो ऐसा रेनफॉल किसमें होता है? ओरोग्राफिक रेनफॉल में होता है। हिंदी में बच्चों इसको कहते हैं पर्वतीय वर्षा। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी प्रकार की वर्षा में वृष्टि छाया प्रदेश बनते हैं? तो वृष्टि छाया प्रदेश किसमें बनते हैं? आपके ओरोग्राफिक रेनफॉल में बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन क्लाइमेट जोन आर डिफाइंड प्राइमरली बेस्ड ऑन टू फैक्टर्स। जो कोपेन ने क्लासिफिकेशन किया है क्लाइमेट का, ऐसा क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड है? तो ये कोपेन का जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है बच्चों वो बेस्ड है आपके प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर में। किसी जगह कितनी बारिश होती है और किसी जगह कितना तापमान आपका रहता है। द फॉर्मेशन ऑफ एन अर्बन हीट आइलैंड इज प्राइमरली कॉज्ड बाय, ठीक है, किसी भी अर्बन हीट आइलैंड का फॉर्मेशन किस लिए होता है? द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड रोड्स। ठीक है, अर्बन हीट आइलैंड्स क्या होते हैं बच्चों? एक ऐसे शहरी जगह जहां पे गर्मी बहुत ज्यादा आपका है। Which atmosphere layer contains the ozone layer that protects Earth from harmful ultraviolet radiation? पृथ्वी की कौन सी परत में ओजोन परत आपकी पाई जाती है जो पृथ्वी को अल्ट्रा हार्मफुल रेडिएशन से आपकी बचाती है? तो आंसर है बच्चों आपका स्ट्रेटोस्फेयर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ओशन करंट? इनमें से कौन सा एक गर्म ओशन करंट है? तो कौन सा है आपका? गल्फ स्ट्रीम है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोसेस दैट ड्राइव्स डीप ocean currents based on differences in the water density caused by variation in temperature and salinity? इसको कहते हैं बच्चों थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन में वाटर जो है आपका सर्कुलेट करता है, गर्म पानी की जो परत है वो हट जाती है और उसको कौन रिप्लेस करता है? आपके ठंडे पानी की परत उसको रिप्लेस कर लेती है। इसको थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन आपका कहते हैं। द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन द मेरियाना ट्रेंच इज लोकेटेड इन विच ओशन? मेरियाना ट्रेंच कौन से ओशन में है बच्चों? तो मेरियाना ट्रेंच है आपके पैसिफिक ओशन में। कौन से पैसिफिक ओशन में? साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में है आपका मेरियाना ट्रेंच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर अ कंटिन्यूअस प्रेडिक्टेबल एंड डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सी वाटर? एक समुद्र के जल को, जब समुद्र का जल एक पर्टिकुलर दिशा में एक पर्टिकुलर स्पीड में बहता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बच्चों ओशन करंट, जल धारा, महासागरीय धारा कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, When the sun, moon and earth are aligned, जब सन, मून और अर्थ एक ही लाइन में होते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या आएगा? ठीक है, इसको कहते हैं सिजगीय कंडीशन। और इस समय आते हैं आपके स्प्रिंग टाइड, यानी कि उच्च ज्वार आते हैं। इसको सिजगीय दशा कहते हैं। और इस समय क्या आते हैं बच्चों? उच्च ज्वार आते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रंटल रेन? फ्रंटल रेन का फॉर्मेशन किस वजह से होता है? देखो बच्चों, यह है आपका हॉट एयर मास और यह है आपका कोल्ड एयर मास। हॉट एयर मास हल्का होता है, कोल्ड एयर मास भारी होता है। तो जो स्लोप, जो ढालनुमा सीमा उसको अलग करती है, जो ये स्लोप इनको अलग करता है, जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के एयर मासेस को, इसको हम कहते हैं फ्रंट। फिर इस फ्रंट के सारे जो है ये हॉट एयर मास ऊपर चढ़ता है, कंडेंसेशन होता है और बारिश होती है। तो पूछा गया है इस बारिश को हम क्या कहते हैं? फ्रंटल रेन कहते हैं। हिंदी में बच्चों उसको कहते हैं वाताग्री वर्षा। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भाई वाताग्री वर्षा का कारण क्या है? तो क्या है? मीटिंग ऑफ द मीटिंग ऑफ अ ट्रॉपिकल एयर मास एंड अ कोल्ड एयर पोलर एयर मास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज? क्लाइमेट, किसी भी रीजन का क्लाइमेट को आप कैसे डिस्क्राइब करते हो? तो लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर जो है इसको कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28, इन विच लेयर ऑफ द ओशन डज मोस्ट द विजिबल सनलाइट एग्जिस्ट? तो ये है आपका एपिपेलियजिक जोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, द मिक्सिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स क्रिएट सम ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव फिशिंग ग्राउंड्स इन द वर्ल्ड बिकॉज? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर अपवेलिंग ऑफ वाटर होता है। ठीक है, it leads to upwelling that brings nutrients to the surface. upwelling of water की वजह से होता है। the longest mountain range in the world, the mid ocean range is found in the, ये मिलता है आपका ओशन फ्लोर में। देखो बच्चों, जो आपका अटलांटिक ओशन है उसमें एक बहुत लंबी माउंटेन चेन है बीनीथ द ओशन सरफेस, और इसको हम कहते हैं मिड अटलांटिक रिज कहते हैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अ meander in a river is most commonly formed during its?
ये आपका कब मिलता है, आपका मैच्योर स्टेज में आपका मिलता है, जब रिवर जो है ना कैसे बहती है, आपकी स्पाइरल बहती है। तो जब रिवर स्पाइरल बहती है तो उस समय किसका फॉर्मेशन होता है, मेंडर्स का फॉर्मेशन होता है। व्हाट इज द टर्म फॉर अ लार्ज रिंग शेप्ड कोरल रीफ सिस्टम विद सेंट्रल लगून, ठीक है, इसको कहते हैं हम अटोल। जो रिंग शेप में क्या होते हैं, लगून होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, आपका अटोल कहा जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, द प्राइमरी फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ओशन टाइड इज द ग्रेविटेशन पुल ऑफ मून। ध्यान रखना बच्चों, जो टाइड और एब आपके आते हैं, ज्वार और भाटा आपके आते हैं ओशंस में, उसका एक बड़ा कारण क्या है, आपका चंद्रमा का ग्रेविटेशनल पुल। मून का ग्रेविटेशनल पुल की वजह से क्या आते हैं बच्चों, ज्वार और भाटा आपका आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ओशन करंट। इनमें से कौन सा एक कोल्ड ओशन करंट है, क्यूरोशो है, नहीं, क्यूरोशो गर्म है, ब्राजील भी गर्म है। बेंगुला जो करंट है जो कहाँ बहता है, आपके अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका की कोस्ट पर, ये कैसा करंट है, आपका कोल्ड ओशन करंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्मोक्लाइन सर्कुलेशन इज ड्रिवन बाय डिफरेंसेस इन वाटर डेंसिटी कॉज्ड बाय वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। टेम्परेचर जहां ज्यादा होगा वहां बारिश ज्यादा होगी, जहां बारिश ज्यादा होगी वहां पे सैलिनिटी कम होगी। In which area are some of the world richest fishing grounds are found? कौन सी विश्व में ऐसी जगह है जहां पर बहुत बड़े मछली पकड़ने के केंद्र बनते हैं बच्चों। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जहां पे गर्म वाटर करंट और कोल्ड वाटर करंट आपस में मिलता है, हॉट और कोल्ड वाटर करंट आपस में मिलते हैं, वहां पर क्या बनते हैं, आपके फिशिंग ग्राउंड्स बनते हैं। तो आंसर नंबर ए क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, द वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ऑल्सो नोन एज द अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट फ्लोज इन विच डायरेक्शन। तो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है इस तरह बहती है ना, साउथ टू नॉर्थ बहती है, ठीक है, अंटार्कटिक सर्कुलेशन, यस। अगला क्वेश्चन है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वार्म ओशन करंट टिपिकली फ्लो अलोंग द। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो वार्म ओशन करंट है वो कहां चलते हैं, आपके ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स में आपके चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, Which of the following ocean current has a significant warming effect on the climate of Western Europe? देखो बच्चों, वेस्टर्न यूरोप में जो आपका करंट बहता है इसको आपके गल्फ स्ट्रीम करंट भी कहते हैं, या इसको नॉर्थ अटलांटिक करंट भी आपका कहा जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, A depositional feature that is a long winding ridge of stratified sand and gravel deposited by melt water streams flowing within the under a glacier is an। इसको कहते हैं बच्चों हम ridge of stratified sand and gravel deposit, इसको कहते हैं बच्चों ड्रमलिन कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे, अ मशरूम शेप्ड रॉक पेडेस्टल where the base is eroded by wind blown sand is called, इसको कहते हैं बच्चों जुगीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, which continent is known as a dark continent। तो डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं अफ्रीका को, इसलिए नहीं बच्चों कि अफ्रीका में काले लोग रहते हैं, इसलिए कि अफ्रीका का जो ज्योग्राफी है और जो कल्चर है वो यूरोपियंस के लिए अननोन था। तो यूरोपियंस ने इसको अपने टाइम पे डार्क कॉन्टिनेंट कहा है। डार्क कॉन्टिनेंट एक सिंबॉलिक टर्म है, एक ऐसी जगह के बारे में जिसके बारे में यूरोपियंस को ज्यादा जानकारी आपकी नहीं थी। तो डार्क कॉन्टिनेंट का जो नेम है अफ्रीका को, वो किसने दिया था बच्चों, यूरोपियंस ने दिया था। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। देखो बच्चों, कुछ सालों पहले तक, कुछ महीनों पहले तक, कुछ साल पहले मैं कहूंगा, काफी समय आपका हो गया है, कुछ सालों पहले तक नाइल रिवर वॉज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, बट अब उसको सरपास किया है किसने, आपका अमेजोन ने। अमेजोन की अब पूरी लेंथ को दोबारा से कैलकुलेट किया गया है और अमेजोन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अर्लियर अमेजोन यूज्ड टू बी द लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वाटर वॉल्यूम एंड ट्रिब्यूटरीज, बट नाउ इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी अब विश्व की कौन सी है, अमेजोन है, ठीक है। पहले कौन हुआ करती थी, नाइल रिवर हुआ करती थी, नील नदी हुआ करती थी। Which of the following is the longest mountain range in the world? तो बच्चों एंडीज जो है ये सबसे लंबी माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की, कहां पर है, साउथ अमेरिका में है। Where is the largest freshwater lake in the world? लेक सुपीरियर जो है बच्चों विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ये कहां पर है बच्चों, आपका यूएसए में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री बोस्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेचुरल लेक्स इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा नेचुरल लेक कहां है बच्चों। अब देखो ये घुमाने वाला क्वेश्चन है, अगर हम फिनलैंड का मैप देखें तो हमें दिखेगा बहुत सारी झीलें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नेचुरल झीलें कहां है बच्चों, कनाडा में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ स्ट्रेट दैट कनेक्ट्स अटलांटिक ओशन विद मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी
को अटलांटिक ओशन से मिलाने वाली संधि कौन सी है? तो उसे कहते हैं स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। इसको पिलर ऑफ हरकुलिस का नाम भी आपका दिया जाता है। विच कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज? तो सबसे ज्यादा देश कहां पर है बच्चों? एशिया में ही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम? तो देखो बच्चों, सबसे ज्यादा यूरेनियम के जो रिजर्व्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन यूरेनियम का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है कजाकिस्तान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक्ड सी? इनमें से कौन सा एक लैंड लॉक्ड सी है? तो अरल सी क्या है आपका? लैंड लॉक्ड सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कॉकपिट ऑफ यूरोप? तो बेल्जियम को बच्चों क्या कहते हैं? कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते हैं। ठीक है, बेल्जियम को कहते हैं बच्चों कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है बेल्जियम को। ठीक है, इसकी लोकेशन की वजह से। जिसकी कौन सी सिटी को इटर्नल सिटी, शाश्वत नगर कहते हैं बच्चों? तो शाश्वत नगर है आप, शाश्वत नगर है बच्चों रोम। अगला क्वेश्चन है द बाउंड्री ऑफ विच कंट्री डज नॉट टच कैस्पियन सी? तो इन सब की बाउंड्री लगती है, किसकी नहीं लगती बच्चों? जॉर्जिया की नहीं लगती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ओशन इज द अजोरेस आइलैंड लोकेटेड इन एज सीन इन रिसेंट न्यूज? तो अजोरेस आइलैंड जो है बच्चों पुर्तगाल के पास है, और पोर्चुगल कहां पर है आपके? अटलांटिक ओशन के पास है। सॉरी, पुर्तगाल के पास कौन सा ओशन पड़ता है आपका? अटलांटिक ओशन। लेक आयर जो है बच्चों किसके बीच में है? कनाडा और यूएस के बीच में है लेक आयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। द गोला तिवाई कॉम्प्लेक्स जो है यूनेस्को साइट है इन न्यूज, ये कहां पर है आपका? तो गोला तिवाई जो कॉम्प्लेक्स है ये आपका सिएरा लियोन में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट सुमेरू विच वाज द न्यूज ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी, कहां पर है? माउंट सुमेरू है बच्चों इंडोनेशिया में। सॉरी, माउंट सुमेरू जो है बच्चों कहां पर है? आपके इंडोनेशिया में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सागर आइलैंड A site of recent news is located in which Indian territory? सागर आइलैंड जो है बच्चों आपके है वेस्ट बंगाल में आता है आपके सागर आइलैंड। ये जो आइलैंड है बच्चों ये हुगली रिवर के मुहाने पर है। अगला क्वेश्चन देखो। द फिलाडेल्फी कॉरिडोर रिसेंटली न्यूज इज अ बॉर्डर रीजन बिटवीन विच टू एंटिटीज? तो बच्चों ये गाजा और इजिप्ट के बीच में आपका बॉर्डर है। हाल ही में आप देखते हैं कि यहीं से एड वगैरह गाजा में पहुंचाई जाती है। The Strait of Hormuz connect which two major water bodies is a crucial global shipping lane? तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है बच्चों इसको लेकर झगड़ा रहता है, क्योंकि ये ईरान और ओमान वगैरह की आपकी सीमा पर है, और ये जोड़ता है किसको? पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को आपस में जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉकलैंड आइलैंड्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज आर लोकेटेड इन विच ओशन? तो फॉकलैंड आइलैंड जो है बच्चों ये आपके साउथ अटलांटिक ओशन में। फॉकलैंड आइलैंड में अर्जेंटीना और यूके को लेकर क्या है आपका विवाद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट सैंडी डेजर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू साइटिंग ऑफ रेयर बर्ड नाइट पैरट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ग्रेट सैंडी डेजर्ट कहां पर है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में 4 डेजर्ट है, सैंडी, सिम्पसन, गिब्सन। ठीक है, यस। तो ग्रेट सैंडी डेजर्ट कहां पर है? यहां पर ऑस्ट्रेलिया में। द स्कैरबोरो शॉल विच सीन इन द न्यूज लाइज इन विच सी? तो स्कैरबोरो शॉल जो है, स्कैरबोरो शॉल जो है which in news lies in which sea? तो ये आपको मिलता है साउथ चाइना सी में। देखो स्कैरबोरो शॉल जो है बच्चों ये एक आप ये कह सकते हो कि एक आइलैंडिक रीजन है जिसको चाइना ने डेवलप किया है। ठीक है, ये फिलीपींस के आपके पास है। नोटरडेम कैथेड्रल विच वॉज इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो बच्चों नोटरडेम कैथेड्रल कहां पर है? आपके फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नास्का लाइन विच वॉज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? नास्का लाइन जो है बच्चों ये पेरू में आपका आता है, और ये क्या है बच्चों? आपका एक अर्थक्वेक जोन है। ठीक है, संडाना प्रिजन विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? देखो सीरिया में एक बहुत ही खतरनाक आपकी जेल थी जो बार बार अपने ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के लिए आपकी जानी जाती है। इसमें बहुत सारे जो आपके लोग थे उनको कैद करके रखा गया था। तो ये कहां पर है? आपकी सीरिया में है। अगला है कैरिज स्ट्रेट विच वॉज इन द न्यूज कनेक्ट्स विच ऑफ टू वाटर बॉडी? तो कैरिज स्ट्रेट जो है बच्चों ये यूक्रेन और रशिया के बीच में है। काला सागर और सी ऑफ अजोव को आपका जोड़ती है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। किलायू वोल्केनो इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो किलायू जो है बच्चों ये कहां पर आपका? हवाई है। किलायू इज द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड। ठीक है, हवाई जो आइलैंड है यूएस में वहां पर आपको मिलता है। तो बच्चों ये थे आपके फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। पढ़ते रहिए, एग्जाम भले ही पास है लेकिन आपने इसको छोड़ना नहीं है। इस बार आप जरूर सफल होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।